जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल फुल एक्साइटमेंट के साथ। अगर आपके दिल में, आपके जहन में, आपके किसी भी ज़र्रे ज़र्रे में अगर ये चीज़ ख्याल आ रहा है कि अब क्या होगा, क्या मुझे दोबारा फिर से अपने पॉकेट से ओ कनेक्ट बाय करना होगा, या जिन लोगों ने अभी तक ओ कनेक्ट बाय नहीं किया, प्रोडक्ट बाय नहीं किया, तो क्या वो ये सोच रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाऊंगा और ट्रैफिक बढ़ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बारे में मिस्टर ऐश मुफारिस सर खुद बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि करीबन 1.5 महीने प्लस हो चुका है और कार्ड्स पेमेंट बंद है। क्रिप्टो से बहुत ही अच्छी तरीके से, खासकर इंडिया में, लोग प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रहे हैं और पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ के बारे में इल्म है उनको, और जब कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, तब ही जा कर के आपको न्यू यूज़र यानी कि ट्रैफिक मिलेगी। ऐसा ना हो कि ट्रैफिक बढ़ जाएगी और पता चला लोग इंतज़ार में ही हैं। और जिन लोगों ने पहले से ही 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख के दरमियान में किया था, तो ये मान के चलिए कि अब 10 ही दिन बचे हुए हैं, तो उनको दोबारा फिर से ओ कनेक्ट बाय करना पड़ेगा। भाई यही तो है जहन में कि ख़त्म हो जाएगा, डेट ख़त्म हो जाएगी और मुझे फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा, दोबारा फिर से ख़रीदना पड़ेगा और पॉकेट से लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। वो मिस्टर ऐश मुफारिस सर ने 360 वेबिनार में ये बता दिया था कि बिल्कुल आप लोग पैनिक ना हो, आप लोग हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। जब आप लोग इकोसिस्टम में देखेंगे, ओ कनेक्ट पे जा कर के देखेंगे, तो खुद ही आपको लगेगा और मान्यता वही रहेगी। मतलब ये नहीं है कि अगर वो डेट बढ़ गई 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने, जो भी बढ़े, तो उसमें ये ना सोचिएगा कि अभी आपका मान्यता ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वैल्यू वो वाली जो आपने बाय किया है वही माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर आएंगे, यूज़र आएंगे, ट्रैफिक आएगी, फिर आपको कमीशन आएगा, जो भी वो लेंगे, जिसकी भी जैसी रहेगी, पहला सेल होगा कि दूसरा सेल होगा, इस आधार पे। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, वो सब कुछ होने वाला है। और लोगों के जहन में अभी बहुत सारी एक क्वेश्चन ऐसे उबल रहा है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, जिसका नाम है ए बॉम्ब। ए बॉम्ब क्या है? ए बॉम्ब क्या हो सकता है? शायद 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 सभी लोग इसी फिराक में हैं कि क्या होगा, क्या ये मिलेगा, क्या वो दिखेगा, क्या इस तरीके से होगा। सब लोग एज ए गेस 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 कर रहे हैं, तो हम भी गेस करेंगे। देखते हैं वो गेस किसका सफल होता है, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना एक गेस है। क्योंकि ऐश मुफारिस सर ने तो यही बोला था कि मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये बॉम्ब ब्लास्ट करूँगा, यानी ये खुशखबरी सुनाऊंगा। ये ए बॉम्ब क्या है? तो जैसे कि हम लोगों ने 1 साल पहले बुर्ज खलीफा में लाइट शो देखा, तो जब मैंने शेयर किया उस वीडियो को, तो 2-4 दोस्त या मिलने वाले मेरे एडिटिंग का काम करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। प्लस मैं वीएफएक्स पे ज़्यादा नहीं करता काम, वीएफएक्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, होता है। मैं वीएफएक्स यानी कट टू कट होता है वो। तो उन्होंने कहा कि कफील भाई, क्या ये वीएफएक्स है? तुमने बना के भेजा? इसको बनाया क्या वीएफएक्स पे? मतलब ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट आपने
बुर्ज खलीफा पे लगाया। मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे तो मतलब वहाँ से मिला है, बैक ऑफिस से मिला है, लोगों ने शेयर किया है और बुर्ज खलीफा पे ये लाइट शो आ रहा है। बोले नहीं, आप एडिटिंग करते हो, आपने इसको बनाकर भेजा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं झूठ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने सोचा, बताने का मकसद, क्योंकि यकीन नहीं हुआ ना, बुर्ज खलीफा पे लाइट शो, वो भी ऑन पैसिव का, ये हजम करने वाली बात नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने, ठीक कोई बात नहीं, जब लगातार होने लगा, लोग जाने लगे, मतलब लाइव होने लगा, लोग और बहुत सारे लोग, यानी हमारे भी, आपके भी, तमाम लोगों के रिश्तेदार, नातेदार या बहुत सारे दोस्त अहबाब दुबई में रहते हैं, तो उन्होंने भी अपनी आँखों से देखा, तो ये सही है, मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद दुबई मॉल, फिर मेट्रो स्टेशन, फिर उसके बाद आपका मिस्र यानी इजिप्ट, यानी इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे। बहुत सारे लोगों को यकीन हुआ, नहीं हुआ, बाद में हुआ, बाद में हुआ, तुरंत नहीं हुआ तो बाद में हुआ, लेकिन हुआ। क्योंकि ऐसी चीज़ हुई ना कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ऑन पैसिव के नाम से मेट्रो स्टेशन होगा, वो भी दुबई में? मुश्किल है, नामुमकिन। ये अलग से एडिट किया गया है। मतलब इस तरीके से ख्यालात थे। ठीक है, वो तो भाई हमारा और आपका जो दिमाग है वो वहीं तक ही सोच सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है बस, लेकिन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। अब की इस बार जो मतलब दिसंबर में मिस्टर ऐश फ़ारे सर ने कहा है कि ए बॉम्ब हो सकता है कि इन सबसे भी बड़ा हो, जिसके लिए हम लोग अपने हाथों में एक चुटकुटी काटे कहें सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे फाउंडर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भारतीय हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुन्ना बंजारा की बात करूं तो उनकी नज़र में बुर्ज खलीफा क्या है, कुछ नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे हमारे इंडिया के ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, पान की दुकान है, या जूते सिलते हैं, मोची जिनको कहते हैं, या ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने दुबई का नाम तो सुना है पर बुर्ज खलीफा का नाम नहीं सुना। और वो भी सुना होगा तो एक गाना आ गया था अपने इंडिया में बुर्ज खलीफा करके, तो सुन लिया होगा, सोचा होगा ये गाना है, लेकिन बुर्ज खलीफा एक्चुअली है क्या, वहाँ पे जो लाइट शो होता है वो है क्या, ये उनको नहीं मालूम। तो इस तरीके से जो अब की बार ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन या एक ऐसी चीज़ दिखेगी कि जो बहुत सारे लोग, हम लोग भी यकीन नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम पे, बहुत सारे लोग, उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फिर गूगल पे, फिर यूट्यूब पे, फिर यहाँ फिर वहाँ, कि ये चीज़ है, ये मामूली चीज़ नहीं है। उससे ऑन पैसिव से ये मामला हो चुका है। अब वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये ऐश सर ही बताएंगे। किस प्रकार से होगा, या ऐश सर क्या बूम करने जा रहे हैं, क्या ब्लास्ट करने जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। या तो कुछ और हम सभी जो 14 लाख प्लस फाउंडर्स हैं उनके लिए और कुछ सरप्राइज़ हो। क्या है, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा। ये गेस हम लोग, जैसे होता है ना कि अंदाज़ा, तुक्की, एक अपनी देसी लैंग्वेज में मतलब बात करके गेस करते हैं, तो बस ये गेस ही है। हम कुछ और गेस करेंगे, आप कुछ और गेस करेंगे, दूसरा कोई और गेस करेगा। कुछ लोग कहेंगे ये वो होगा, कुछ लोग कहेंगे अच्छा ये मिल सकता है हम लोगों को, ये भी हो सकता है भाई। इसके लिए दिमाग ऐसी चीज़ है, इसके लिए किसी का मतलब सोचने पे पाबंदी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि ओ कनेक्ट किस प्रकार से वायरल हो सकता है, होगा, उसका भी तरीका है ना। वो ऐश सर जानते हैं कि किस तरीके से हमको ओ कनेक्ट वायरल करना है। और ओ कनेक्ट अपडेट भी हो रहा है, क्योंकि तब तक हमारा ओ कनेक्ट यानी नेक्स्ट मंथ ओ कनेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो भी और फिर सारे फीचर थे, यानी यूट्यूब लाइव, ये वो और बहुत सारी चीज़ें जो ऐड हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, वीकली ऐड होती जा रही है ओ कनेक्ट में, वो भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो चुकी होगी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का मान के चलिए, लेट से लेट, मैं कह रहा हूँ लेट से लेट, इस महीने के लास्ट या नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर के
फर्स्ट वीक में विड्रॉवल आ चुका होगा, लगभग इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। मतलब लेट से लेट की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ, वरना इसी मंथ में आने की उम्मीद है, यानी कि बहुत ही जल्द। ये अब ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा, 10 ही दिन बचे हैं मान लो। फिर उसके बाद एक ये भी सवाल आ रहा है कि सर कार्ड्स पेमेंट कब से स्टार्ट होगा। तो कार्ड्स पेमेंट तो मान के चलिए आज भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, और कल की डेट में भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि कितनी बजे ये कार्ड्स पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अपडेट्स हो जाएंगे, उसमें सारे फीचर ऐड हो जाएंगे कार्ड्स पेमेंट के, तब से ये मामला चालू हो जाएगा। इसके लिए परेशान ना हो, जैसे ही चालू होगा वैसे ही सुनामी आ जाएगी। सुनामी बोले तो अरे यूट्यूब पे आ जाएगी सुनामी, और व्हाट्सअप पे आ जाएगी सुनामी, लोग चिल्लाने लगेंगे चालू हो गया, चालू हो गया। आप जाइए आराम से चेक करके आराम से देख लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग, एक सवाल ये भी बहुत हो रहा है कि वो वेरीफाई जब आ जाएगा तो मेरा नाम केवल विजय है, मैं क्या करूं सर, मेरे आधार में विजय है, मेरे पैन में विजय है, मैं क्या लिखूं। और ख़ासकर एक अपने इंडिया में एक राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ पे फादर नेम यानी पिताजी का नाम और प्लस आपका नाम वो ऐड करके लिख देते हैं। ये भी एक मसला है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे डाला जाए। मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरा नाम ये है, तो उसमें एक लाइन से लंबा सा नाम 5 शब्दों में है, और यहाँ पे तो फर्स्ट और लास्ट दो ही पूछ रहा है, 5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। तो आप अपना रियल नेम लिखिए। जैसे मेरा नाम है कफ़ील अहमद अंसारी मान लीजिए, तो मैं पहले वाले लाइन में कफ़ील अहमद लिख दूंगा, और नीचे वाले यानी पहली और दूसरी लाइन यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में कफ़ील अहमद हो जाएगा, लास्ट नेम में अंसारी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका केवल एक ही नाम है, कफ़ील मान लो। अब वो परेशान, कल की डेट में मेरे पास 4-5 कॉल आई, सर मेरा नाम केवल विजय है, मेरा नाम केवल अनिल है, अब मैं क्या करूं। न कुमार है, न वर्मा है, न शर्मा है, न यादव है, न श्रीवास्तव है, न सिंह है, न मिश्रा है, क्या करा जाए बताइए सर। तो सीधी सी बात है, आपका अनिल नाम है तो फर्स्ट नेम में अनिल लिख लीजिए, सेकंड यानी लास्ट नेम में भी अनिल ही लिख लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। खुदा ना खास्ता मान लीजिए आपने चाहे जो भी लिख दिया हो अपना नाम, आप को ओ वेरीफाई मिला। अब ओ वेरीफाई मिल गया और आपने सोचा लाओ वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास कई प्रूफ हैं, हमारे भारत में कई ऐसे गवर्नमेंट के प्रूफ हैं कि ओ वेरीफाई मिलने के बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में, इंडिया में प्राथमिकता है वो है आधार कार्ड। फिर आधार के बाद नंबर आता है पैन कार्ड, फिर नंबर आता है पासपोर्ट, फिर वोटर आईडी, फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ये मतलब ये गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादातर ये रहता है लोगों के पास। पासपोर्ट बाय चांस होता है, कभी कभी नहीं रहता लोगों के पास, लेकिन पासपोर्ट छोड़ करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास मौजूद रहते हैं। इसके लिए अब इत्तेफाक से आपका नाम अनिल ही है, लिखा हुआ है उसमें, और आपने ओ वेरीफाई के लिए लगाया अपना आधार, और खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कुछ गड़बड़ हो गया तो आप परेशान मत होइएगा, अरे मेरा तो वेरीफाई नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो गया। नहीं, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन ले लिया तो सब बेकार हो गया ना। टेंशन लेकर के कोई काम मत करिएगा। मान लीजिए जो मैंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया था कि अनिल कुमार प्लस उनके पिताजी का नाम वरुण कुमार, तो इस तरीके से वहाँ लिखा रहता है, और आपने अपने इकोसिस्टम में ऐसे ही डाल रखा है अनिल कुमार वरुण कुमार। अब आपने आधार लगाया, और आधार लगाने के बाद आपने वेरीफाई किया और वो नहीं लिया, अब आप परेशान हो जाए। परेशान मत होइए, तुरंत इकोसिस्टम में ही जाना है, प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आपका जो नाम इस प्रकार से लिखा है, तो नीचे वाला लास्ट नेम को पूरा कट करिए, और ऊपर वाले फर्स्ट नेम में जो कुमार है उसको केवल हटाइए, अनिल रहने दीजिए, लास्ट नेम में कुमार लिख करके सेव कर दीजिए।
फिर से वेरीफाई कर लीजिए दोबारा, अगर पहली बार डिस्टर्ब हुआ तो। लेकिन वो कब होगा, हो सकता है कि उसका एक टाइम हो कि आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद, हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए तो तब आप कर सकते हैं। तब आप आराम से उसमें अपना नाम संशोधन कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आराम से कर लीजिए। इसके लिए परेशान मत होइए कि नहीं हुआ। ये टेंशन अपने जहन से आप निकाल करके फेंक दो, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपका है गवर्नमेंट का, उसमें जो लिखा है हू बहू सेम टू सेम आप उसको अपने इकोसिस्टम में डाल दीजिए। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक ये भी है ना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि जैसे ही कोई चीज़ आएगी फटाफट वीडियो बनेगी, फटाफट व्हाट्सएप पे ग्रुप में घमाघम जाएगा, फेसबुक पे जाएगा। यानी कि बिल्कुल एक्टिव है हमारा जो इंडियन लोग, एकदम फुल एक्टिव, बहुत तेज़ी से हर एक चीज़ की जानकारी फटाफट लोगों को देने लगते हैं। और अच्छी बात है ना, इससे क्या होगा कि पता तो चलता है ना कि इंडिया के लोग फुल एक्टिव हैं। कभी कभी इस एक्टिविटी से कभी कभी कुछ गलत भी हो जाता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गेहूं के साथ घुन भी पिसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करा जाए। लेकिन यही एक ऐब है, थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर लेते, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आधे 1 घंटे 2 घंटे, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाइए, बिल्कुल लीगल मैसेज हो तब तो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग जोश में होश खो बैठते हैं, बस आया नहीं, पोस्ट किया नहीं, ये भी नहीं देखते कि ये चीज़ पोस्ट करनी चाहिए पब्लिकली कि नहीं, बस आया भेजो। इससे क्या होगा, सबसे पहले मैंने भेजा है, मेरा नाम आना चाहिए। और कुछ गलत हो जाएगा तो तुरंत डिलीट करेंगे कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने कहाँ किया था, वो तो ज़बरदस्ती किसी ने कर दिया, बच्चे के हाथ में मोबाइल था चला गया। ऐसा नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उसके बाद सारी चीज़ों को बताइए। और अभी तो ये मामला चल रहा है, सबसे बड़ी परेशानी तो अभी ये दिमाग में जो टेंशन चल रही है लोगों को, वो ये चल रही है कि मुझे वो कनेक्ट बाय करना है, अगर बाय नहीं किया तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ क्या, ट्रैफिक वाला, बस सब हो जाएगा, परेशान मत हो। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब लोग कामयाब हैं। इसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग, भविष्य आप लोगों का एकदम सुपर हिट हो गया है समझ लो। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो इजाज़त दीजिए अपने दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी को, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो चलता हूँ, दुआओं की गुजारिश। जय हिंद, जय भारत।